प्रभु भजन बिन सुनहु खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। प्रभु भजन बिन सुनहु खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। राम भजन बिन सुनहु खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। करहु विचार सुजन मन माही, आमो भजन बिन सुनहु खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। जीवन के क्लेश, बेकार, कष्ट राम के भजन के बिना दूर नहीं होते। हे खगेश, जीवन में जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो शोक हैं, वो राम के भजन के बिना दूर नहीं होते। और नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। करहु विचार सुजन मन माही। और उस नाम को लेने से संसार सागर से पार हो जाते हैं। सारे कष्ट तो तिरोहित होते ही हैं, मुक्ति लाभ प्राप्त करते हैं। तो बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और इस कलयुग में हम कष्टप्रद साधनाएं, भक्ति के अन्य मार्ग अपनाएं तो काम न बनेगा। कलयुग तो केवल नाम का आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और उस नाम को सुमरते सुमरते, नाम जपते जपते हम इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो नाम की महिमा अपार है, नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अब नाम हम किसका जपें? नाम हम किसका लें? नाम कोई भी हो सकता है। नाम राम हो सकता है, नाम कृष्ण हो सकता है, नाम हनुमान हो सकता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। ओम राम, ओम कृष्ण, ओम दुर्गे, मां काली, नाम कोई भी जपें। हम नाम को जप के इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि नाम हम किसका जपें? तो उत्तर मिला कि नाम कोई भी हो सकता है।
हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवताओं की जो एक व्याख्या की गई है, उसका मतलब ये है कि जिसकी जो इच्छा हो, जिसको जो अच्छा लगता हो, वो अपना इष्ट चुन ले, उस इष्ट का वो नाम लेता रहे और नाम लेते लेते इस संसार सागर से अपने को पार कर ले। तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति नाम जप रहा है, कोई किसी का नाम जप रहा है, कोई किसी का नाम जप रहा है, और नाम जपते जपते उम्र बीत जाती है, नाम का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। एक और तो नाम की इतनी व्याख्या की गई है, नाम का इतना महत्व बताया गया है, और हम देखते हैं संसार में तमाम लोग राम राम, कृष्ण कृष्ण, काली काली, दुर्गा दुर्गा, हनुमान हनुमान कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से नाम को जप रहे हैं, लेकिन उस नाम का प्रभाव, उस नाम का आनंद, उस नाम से कोई मुक्ति वगैरह कुछ प्राप्त ही नहीं हो रही है। तो यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न है कि नाम किसका जपें और वो नाम हमें किससे प्राप्त हो। नाम एक तो किसका जपें, तो उसके तो सीधी सीधी बात यह है कि जो हमारे कुल में होता आया है, मान लो हमारे दादा परदादा राम की पूजा कर रहे हैं, या हमारे यहाँ कृष्ण भगवान की पूजा होती आई है, माँ दुर्गा की पूजा होती आई है, तो जो भी हमारे अंदर संस्कार के रूप में वो इष्ट बैठा हुआ है, उसका हम नाम जपना शुरू कर दें, उससे हम अपने को जोड़ लें और उसका नाम का चुनाव हम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों में ही रचा बसा है। तो एक बात तो निश्चित हो गई कि नाम जपने से हम इस संसार सागर से अपने को पार कर सकते हैं, अपने शोक दुख जितने भी पाप हैं उन सब से मुक्ति पा सकते हैं। नाम की महिमा अपरंपार है, और नाम जपने मात्र से ही हम इस कलयुग में अपने को ईश्वर में मिला सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि नाम तो बहुत लोग जप रहे हैं, नाम जपते जपते उम्र बीत जाती है, नाम का आनंद, नाम से कुछ प्राप्ति तो होती दिखाई नहीं देती। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि वो नाम हमें किससे प्राप्त हुआ है। क्या कोई नाम हमने अपनी मर्जी से किताबों में लिखा हुआ देखा और उसको जपना शुरू कर दिया, राम 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 करना शुरू कर दिया? कोई मंत्र हमने किताबों से लिया और उस मंत्र का जाप शुरू कर दिया, कहीं से भी हमको मिल गया, हम शुरू हो गए, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। नाम हमें सद्गुरु से प्राप्त होना चाहिए। यहां इसीलिए हम यह बताने बैठे हुए हैं कि सद्गुरु से प्राप्त नाम के बिना इस संसार में कुछ नहीं होने वाला। लोग नाम जपते जा रहे हैं, जपते जा रहे हैं, और कहते हैं साहब हमारा तो कोई कल्याण होता ही नहीं। कैसे होगा? नाम शक्ति पूरित होना चाहिए, नाम में ईश्वर की शक्ति होना चाहिए। नाम क्या है? नाम शब्द है, जैसे अन्य शब्द हैं ऐसे ही नाम में शब्द है। रा मा राम, रा आ मा राम, कृष्ण शब्द मात्र है। जब तक उन शब्दों में शक्ति नहीं होगी वो काम ही नहीं करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे शब्द है मर जा, तो किसी व्यक्ति को हम बैठा दें और उसके आगे जपना शुरू कर दें, मर जा 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 मर जा, और जपते रहे जपते रहे जपते रहे जपते रहे। 5000 बार, 10,000 बार, 15,000 हो गए, धीरे धीरे 1,00,000 बार हो गए, और 8 लाख, 9 लाख, 11 लाख, जितने लाख बैठा तो मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा, जपे जा रहे जपे जा रहे जपे जा रहे, नहीं मर के देगा। तुम 1,00,000 बार, 10 लाख बार
21 लाख पुरुष चरण मर जा मर जा मर जा करते रहो, मर के नहीं देगा, बैठा रहेगा, तुम भी जपते रहना, वो भी बैठा रहेगा। दूसरा उदाहरण ले लो कि किसी मान लो भूखे को बैठा दो, उसके आगे जपना शुरू कर दो, इसका पेट भर जाए, 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 इसका पेट भर जाए। देखते जाना, 24 घंटे बीत जाएंगे, 48 घंटे बीत जाएंगे, उसका पेट नहीं भरेगा और वो बेहोश होकर भले ही लेट जाए, तुम लेट जाओ, जपते जपते पेट न भर के देगा, भूखा का भूखा बना रहेगा। और कहते हैं कि 24 घंटे में तो एक बार बात सच होती, ये भी आजमा के देख लेना। पूरे 24 घंटे व्यतीत हो जाएंगे, उसका पेट नहीं भरेगा और तुम जपते जा रहे हो, जपते जा रहे हो, जपते जा रहे हो, उसमें तो ताकत नहीं है। तुम कह रहे हो मर जा, तो शब्दों में शक्ति नहीं है, वो नहीं मरेगा। इसका पेट भर जा, उसमें शक्ति नहीं है, पेट नहीं भरेगा। ऐसे राम कृष्ण दुर्गा काली हम मंत्र जप रहे हैं, उनमें शक्ति नहीं। हमने अपने घर में पंखे, राड, बल्ब, कूलर, सारे बिजली के उपकरण इकट्ठे कर रखे, लेकिन बिजली हमारे घर से चली गई तो क्या चलेंगे? बल्ब जलेंगे? प्रकाश होगा? ऊर्जा के ना होने से, शक्ति के ना होने से, विद्युत के ना होने से क्या वो उपकरण अपना अपना प्रभाव डालेंगे? वो क्रियाशील होंगे? ऐसे ही हम मंत्र जपे जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं, नाम लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। हाँ, कभी कभी अपवाद हो जाते हैं। इसी तरह लोग नाम जप रहे हैं कि वो अपना मर जा मर जा मर जा, भूखे का पेट भर जा भर जा, उसी तरह के लोग नाम जपते चले जा रहे हैं, जपते चले जा रहे हैं। और बहुत से तो आजकल जितने भी गुरु हैं, बड़ा आश्चर्य होता है कि नाम बांट देते हैं। इकट्ठे उन्होंने लोगों को बैठाया, बोले हाँ तुमको नाम चाहिए, तुमको नाम चाहिए, चलो आज हम नाम दान करेंगे, आज दीक्षा देंगे, और नाम लिख लिए और इकट्ठी भीड़ बैठा के बोले हाँ तुमको कौन अच्छा लगता है? वही साहब मैं राम, मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है यही जपो। तुमको क्या अच्छा लगता है? कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, ठीक है यही जपो। जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम जपो, बस हमने तुम्हें अधिकार दे दिया, अधिकारी बना दिया। इस तरह नाम दिया जा रहा। नाम देने का क्या महत्व है, ये तो मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहली बात तो ये है कि नाम महत्वपूर्ण है। नाम जप के हम इस संसार सागर से दुखों का नाश कर सकते हैं, पार हो सकते हैं, और इस संसार के सारे आनंदों का उपभोग कर सकते हैं। तो नाम महत्वपूर्ण हुआ। दूसरी बात, नाम के अंदर शक्ति होना चाहिए। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे बताया हमने कि जितने भी विद्युत के उपकरण हमारे घर में लगे हों, वो क्रियाशील नहीं हो सकते यदि उनमें से बिजली नहीं हो, चली जाए। बिजली जाने से वो सब उपकरण मात्र रह जाते हैं। उसी प्रकार जब कोई भी नाम हम जपते हैं तो उस नाम के अंदर शक्ति होना आवश्यक है। अब वो नाम हमें किससे प्राप्त हो, वो नाम हम कितना जपें, इस पे भी चर्चा होगी। पहली बात जो निकल के आई है कि नाम के अंदर शक्ति होना चाहिए। वो जो भी नाम हम जपें वो हमें शक्ति प्राप्त सद्गुरु से मिला हुआ होना चाहिए। नाम हम कोई भी जपें, ये बात सही है, क्योंकि 33 करोड़ की अब धारणा जो थी देवताओं की, वो यही थी कि हम अपनी इच्छा अनुसार अपना इष्ट का चुनाव कर लें। तो इष्ट हम कोई भी चुन लें, किसी का भी नाम चुन लें,
लेकिन उस नाम में शक्ति होनी चाहिए। अब लोग कहते तो है, कह के रख देते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा, मरा 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 कह के, और वो ब्रह्म के समान हो गए, महर्षि हो गए, महर्षि वाल्मीकि हो गए। तो जानते हो वो उल्टा नाम किसने दिया था? सुना होगा, वो वाल्मीकि डकैत थे। और एक बार नारद मुनि उधर से कहीं जा रहे थे, जंगल के रास्ते से, जहां वो रास्ते में ये मौका तक रहे थे कि कोई मिल जाए राहगीर तो हम उनको लूटेंगे। उल्टा नाम जपत जग जाना, ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते वो वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए। और वो वाल्मीकि ऋषि इतने महान हो गए कि उन्होंने लव जैसा कुश तैयार कर दिया था। कुशा से बिल्कुल लव बना के और उसमें प्राण डाल के जीता जागता लव तैयार कर दिया। वो वाल्मीकि वाल्मीकि हो गए। और उन वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा, मरा 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 मरा, और राम राम में हो गए, राम में हो गए। ये फिर रिपीट हो गई। तो वो वाल्मीकि ऋषि इतने महान हो गए, इतने शक्तिवान हो गए कि उन्होंने लव जैसा कुश तैयार कर दिया। कुशा का एक बालक बना के उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और जीता जागता लव तैयार कर दिया। तो नाम की महिमा ऐसी होती है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लेकिन वो नाम की शक्ति उन्हें सद्गुरु से प्राप्त हुई थी, उन्हें दिव्य तपस्वियों से प्राप्त हुई थी, जो साधना करके रास्ते से गुजर रहे थे। और उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, उसको ज्ञान देने के इरादे से उन्होंने उसको नाम दान किया। उन्होंने उनसे कहा, कहो राम। वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने, उनके मुंह से निकला मरा। बोले कहो राम, बोले मरा। उन्होंने उसी में ही शक्ति अपनी भेज दी और वो मरा 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 जपते जपते शक्ति पूरित हो गए और ब्रह्म समान हो गए। तो वो नाम जब हमें सद्गुरु से प्राप्त होता है, जब हमें दिव्य पुरुष से प्राप्त होता है, हमें शक्ति प्राप्त व्यक्ति से प्राप्त होता है, तब वो नाम हमारे रोम रोम में विद्युत की ऊर्जा भर देता है। वो नाम जपते जपते हम आनंद से भर जाते हैं। नाम की महिमा अपरंपार है। तभी तो कहा कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो नाम हमें सद्गुरु से प्राप्त होना चाहिए।